हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जो आज का सेशन रहने वाला है, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एज क्लियर यानी कि आयु चैप्टर, जो कि आपकी जो क्लास चल रही है वह है 0 to हीरो। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये हमारा पार्ट 6 है, किसका? एज का। यानी कि 5वां पार्ट करने के बाद हम 6वें पार्ट पर आज आए हैं। और मैं आपको बता दूं, आज आपको जो क्वेश्चन दिखेंगे यूनिक होंगे। और पहला क्वेश्चन जो आपको दिखेगा RS अग्रवाल में, जिसमें आप फंसते हो, ठीक है, तो उसकी पूरी सीरीज़ लेके आ चुका हूं मैं। आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे, आपको मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे कहने की कोशिश क्या करता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है और पहला प्रश्न आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, गौर से सुनिए। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 99 वर्ष है। मैंने कहा एक पिता है और एक पुत्र है, दोनों की आयु का वर्तमान योगफल 99 वर्ष है। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है। जब पिता की आयु उतनी थी, गौर से सुनना, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की आज पुत्र की है, तब उसकी आयु मतलब पिता की आयु पुत्र की उस समय की आयु के 4 गुना थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? क्वेश्चन की डिमांड ये है, करना कैसे है वह तरीका आप सीख लेंगे। सुनना गौर से। मैंने कहा इसमें 2 टाइम दिए गए हैं। पहला टाइम ये इंडिकेट करता है, ये इशारा करता है कि सुनिए, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। तो मैंने कहा, गौर से सुनना, कि वर्तमान में आयु क्लियर और एक निश्चित समय में आयु, कोई भी निश्चित समय जो दिया नहीं है, जो कि पहले का है। क्लियर? हाँ जी, सुनिए। अब सुनिए, कहता है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है। तो मैंने कहा पिता यहाँ लिख दिए मैंने और पुत्र यहाँ लिख दिए। और ऐसा बोल रहा है जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की वर्तमान में पुत्र की है। तो पुत्र की वर्तमान में आप मान लीजिए A, तो इतनी ही आयु उस समय पिता की थी, कोई निश्चित समय में पिता की थी। क्लियर? पहली लाइन कवर कर ली। तब उसकी आयु यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना थी। तब पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुना थी। सही है? यानी कि वर्तमान में जो पुत्र की आयु है उतनी ही आयु पिता की थी किसी निश्चित समय में, जो कि पहले है। और उस समय पिता पुत्र की आयु से 4 गुना था। अगर पिता पुत्र की आयु से 4 गुना है तो पुत्र क्या होगा? तो आप कहेंगे 1/4 गुना होगा। सही है? कोई आपसे 4 गुना है तो आप उससे 1/4 होंगे। बात कंफर्म है? तो मैंने कहा पुत्र होगा 1/4। क्लियर? अगर रेशियो भी निकालेंगे, 4 का गुणा ये हो जाएगा 4A और A, 4:1 आ जाएगा। यानी कि बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ। पुत्र की मान लीजिए वर्तमान में 4A, तो पिता भी उस समय कितने का हो जाएगा? 4A का। और जबकि पुत्र की आयु से उस समय पिता कितने गुना है? 4 गुना। देखो सेटिस्फाइड? ऐसे मान सकते हो तो ऐसे मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अब गौर से सुनना, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात होगा? अब सुनना गौर से। मैंने ये कहा आपसे कि पुत्र जो है ना, पहले किसी निश्चित समय पहले A वर्ष का था। पुत्र कितना बड़ा हो रहा है? आपने कहा 3A।
तो पिता कितने बड़े होंगे, आपने कहा 3A। क्लियर। आप मुझे बात बताइए, अगर आप 10 साल बड़े हो जाएंगे, क्या दूसरा व्यक्ति 10 साल बड़ा नहीं होगा? वह भी तो 10 साल बड़ा होगा, क्योंकि उम्र सबकी बढ़ती है। ठीक, तो मैंने कहा अगर पुत्र 3A बड़ा हुआ तो पिता भी 3A वर्ष बड़े होंगे, तो पिता कितने हो जाएंगे, 4A और 3A 7A के। ठीक, अब इन दोनों में वर्तमान में जो अनुपात आया है वह पूछा गया है, तो इन दोनों में अनुपात आ जाएगा, सॉरी ए से कट जाएगा 7:4, और यही इसका अभिष्ट आंसर है जो कि क्वेश्चन की डिमांड थी। ठीक, इसमें पूछा गया पुत्र का पिता की वर्तमान आयु से, तो पुत्र का पिता की वर्तमान आयु से अनुपात हो जाएगा 4:7, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो बात हुई आई होगी समझ में आपको। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अगर आपसे कहता है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, कोई दिक्कत नहीं, 4 और 7 11 की वैल्यू टोटल कितनी है, 99। कितने बार, 9 बार। 9 रख देंगे पुटिंग वैल्यू 4 में, 9 चौक 36, 36 साल का आ जाएगा पुत्र, और अगर इसमें रख देंगे 63 साल का आ जाएगा पिता। तो करने का बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है। क्लियर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर कर चलते हैं जो आपके लिए मैंने बना दिया है, और बाकी अब क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए मैंने तैयार करे हैं। आपको मज़ा आने वाला है, आपको मैं एक लेवल सेट करने वाला हूँ जिससे आपकी तैयारी एक ऊंचे लेवल की हो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एक पिता तथा पुत्र की 7 वर्ष पहले की आयु का योगफल 54 वर्ष है। यानी कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक जो पिता है और पुत्र है, इनकी आयु का जो योगफल है वह 54 वर्ष है। कितने वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। मैंने कहा 7 वर्ष पहले। क्लियर। ये नेगेटिव ये शो करता है, ये जो उम्र है वह 7 वर्ष पहले की है। सही है। क्लियर। मुझे एक बात बताइए, 7 वर्ष पहले दोनों की आयु मिलाकर 54 वर्ष थी, अब क्या होगी, आज क्या होगी? तो हमेशा आयु का योगफल आज में निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आज होगी 7 साल पिता भी बड़ा हो जाएगा और पुत्र भी 7 साल बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब आज पिता और पुत्र मिलाकर 54 में 14 वर्ष जोड़ लेंगे, आप आ जाएंगे 68 वर्ष के। ठीक। क्लियर। इसमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है। अगर 7 साल पहले दोनों की आयु का योगफल 54 वर्ष था तो पिता भी 7 साल बड़ा होगा, पुत्र भी 7 साल, 7 14 साल। 54 में 14 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 68, और ये आज का पिता और पुत्र का आयु का योगफल आ जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी। आगे हमसे कहता क्या है, जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की आयु है। समझना। तो मैंने लिखा यहाँ पिता, यहाँ लिखा पुत्र। क्लियर। ये पिछला समय लिख दिया, एक कोई निश्चित समय हमें नहीं पता। ठीक, जो कि पहले का है। ठीक। तो हमसे कह रहा है और वर्तमान में हमसे कहता है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की आयु है, तब पिता की आयु पुत्र की उस समय की आयु के तिगुने से 4 वर्ष कम थी। तो तिगुने से 4 वर्ष कम थी, तो मैं ये कह दूं कि यहाँ पर पिता जितने वर्ष का था उतने ही वर्ष का पुत्र आज है। तो इस डाटा को मैं बराबर मान लूँ, एक जैसा मान लूँ। मानते कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की आयु है, बराबर है, सही है। तब पिता की जो आयु है वह पुत्र की आयु से उस समय की आयु के तिगुने से 4 वर्ष कम थी। तो उस समय की आयु A और इसके तिगुने से 4 वर्ष कम थी, और ये तो समान होगा ना, 3 वर्ष, 3 गुने से 4 वर्ष कम थी। क्लियर? आ रहा होगा समझ में, अच्छे से समझना। मैं कैलकुलेशन सारी मिटा रहा हूँ आपकी।
मैंने कहा पुत्र कितना बड़ा हुआ है, तो आपने कहा कोई भी चीज़ बढ़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 से 5 हो जाती है कोई भी संख्या, तो बढ़ती कितनी है, तो आप क्या करते हैं, जितनी हो जाती है ना, जितना रिजल्टेंट आता है, परिणामी जितना आता है, उसमें से स्टार्टिंग वाला घटा देते हैं तो बढ़त आ जाती है 3। तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना बढ़कर आया है। ऐसे आप मुझे बताइए ये जो बड़ा है कितना आ जाएगा, तो इस डाटा में से इसको घटा देंगे तो 3a में से a जाएगा 2a - 4। क्लियर? यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि a की उम्र बड़ी होगी 2a - 4, तो पिता भी बड़ा होगा 2a - 4। फाइनली आज पिता कितने वर्ष का है आज, तो आप जोड़ लेंगे क्योंकि इस उम्र में इतनी उम्र जुड़कर कितना हो गया होगा, 3a 2a 5a -4 तो मैं कह सकता हूँ वर्तमान में पिता की उम्र ये है और पुत्र की उम्र ये है। सही है, और ये अप्रोच मैं ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ओके, और तरीके होंगे मुझे नहीं पता, पर मैं आपके लिए लेटेस्ट तरीका लेके आया हूँ। क्लियर? और ये मेरा करने का तरीका है। ओके, शॉर्टेस्ट सबसे, क्योंकि ये क्वेश्चन दिमाग घुमा देगा, ये क्वेश्चन आपका दिमाग घुमा देगा अगर वैसे करेंगे तो। फाइनली आप मुझे बताइए वर्तमान में दोनों की उम्रों का योगफल दोनों की उम्रों का योगफल कितना है, 68। मैंने वर्तमान ही क्यों बनाया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो भी कंडीशन निकल के आएगी वह वर्तमान की निकल के आएगी, तो मुझे 7 वर्ष पहले की उम्र नहीं चाहिए, वर्तमान की चाहिए, क्योंकि 7 वर्ष पहले 54 वर्ष के थे दोनों मिलाकर, तो दोनों साथ साथ बड़े होंगे तो 68 के हो जाएंगे। तो दोनों की उम्र मिलाकर कितना है, 68। 5 6 3 आपने मुझसे कहा 8 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस के 12 बराबर 68। ठीक है यहाँ तक? ओके, मुझे बात बताइए 8 बराबर कितना आ गया, 12 जुड़ जाएगा इसमें 80। ए का मान कितना आ गया, आपने कहा 10, तो ए का मान है वह 10 है। अगर ए का मान 10 है, सही है, ए का मान 10 है, तो हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है बताइए पुत्र की 6 वर्ष पहले की आयु। तो पुत्र की जो आयु है अभी तो ये है ना 3a - 4 है ना, सही है, अभी की, तो अभी की निकाल ले पहले। ए का मान कितना है, 10, इसमें रख दीजिए 3, ए की जगह पर 10 -4, फाइनली 30 में से 4 जाएंगे, आप कहेंगे 26 तो आज की आ रही है ना, क्योंकि ये कब है, ये जो उम्र निकली है 26 वर्ष जो निकली है वह कब है, वर्तमान में। पर वर्तमान में नहीं चाहिए, हमें चाहिए 6 वर्ष पहले की, तो 6 वर्ष कम कर देंगे, तो 6 वर्ष कम कर देंगे, पुत्र की 6 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी कितना, 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आया होगा समझ में, ये आपको मैंने टेक्निक बता दी करने की, बहुत अच्छी टेक्निक। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। ऐसे ही करीबन 5-6 क्वेश्चन है लगातार जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे। किताबों में सिर्फ एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, अब बताएं कहाँ से मिलेगा फिर आपको, और आप मुझे बता सकते हैं, हाँ जी, कि कंडीशन ये है कि आपको क्वेश्चन मिलता ही नहीं है। अगर मिलता ही नहीं है तो फिर आप कहाँ से करेंगे प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए मैं हूँ, ठीक है, मैं आपको बना के दूंगा क्वेश्चन अच्छे वाले, ठीक। तो अब सुनिए, दूसरा क्वेश्चन कर चुके हैं, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है रेलवे में आया हुआ है, सही है, तो यानी कि हम रेलवे का भी पढ़ रहे हैं, सब काम कवर कर रहे हैं, फिर एसएससी की भी कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्लियर। और बिल्कुल हल्के सवाल मैं बिल्कुल नहीं उठाऊंगा कि सीधे उसकी वैल्यू डायरेक्ट निकल रही हो, मैं आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ। हल्के में स्टार्टिंग में करवा चुका हूँ पहली और दूसरी वीडियो में, ठीक, ओके। 3rd क्वेश्चन हमसे कहता क्या है, सुनना गौर से। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से दुगनी थी। गौर से सुनिए। तो मैंने कहा एक होगा पिता और एक होगा पुत्र, ठीक। यहाँ जन्म की बात है और वर्तमान की बात है, ठीक। कहता क्या है पिता पुत्र से, तुम्हारे जन्म के समय
तुम्हारे जन्म के समय, अगर तुम्हारा जन्म होगा तो तुम 0 वर्ष के होगे, कोई प्रॉब्लम? आपने कहा नहीं। तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से दुगनी थी। यानी कि अगर तुम्हारी वर्तमान उम्र a है तो मेरी 2a थी, क्योंकि तुम्हारे वर्तमान उम्र से मेरी उम्र तुम्हारे जन्म के समय दुगनी थी। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, दुगनी थी। ठीक है, फिर हमसे कहता क्या है, यदि वर्तमान में दोनों की उम्रों का योगफल 80 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले आयु क्या होगी पुत्र की निकालनी है 5 वर्ष पहले। तो पहले हम इक्वेशन सेट कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, पुत्र कितना बड़ा हो रहा है? आपने कहा a वर्ष, तो पिता भी कितने बड़े होंगे? आप कहेंगे a वर्ष। 2a और a 3a, और ये तो a हो ही चुका है। क्लियर? इन दोनों में रेशियो कितना है? आपने मुझसे कहा 3a और a का, a से a कट जाएगा 3:1 का। दोनों की उम्रों का योगफल मिलाकर 4a और 4a की ही वैल्यू बराबर दी गई है। आज की जो योगफल है दोनों का वह है कितना? 80 वर्ष। पुटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप मुझसे कहेंगे 4 से 1 कट जाएगा 20 बार, तो पुटिंग वैल्यू आ गई 20 टाइम्स। किसे ओरिजिनल करना है? कौन सी वैल्यू को? तो पुत्र की 5 वर्ष पहले। तो पुत्र की उम्र तो आज ये वाली है ना वर्तमान में, तो वर्तमान में a में रख देंगे वैल्यू, 20 वर्ष का है पुत्र। हमें तो पुत्र की 5 वर्ष पहले चाहिए तो 5 घटा देंगे। फाइनली पुत्र 15 वर्ष का होगा। यही इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, अब आपको सरल लग रहे होंगे ये क्वेश्चन। क्लियर? यानी क्वेश्चन बहुत आपको डाउटफुल में रखते हैं। ठीक, सेम कंडीशन रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता क्या है? गौर से सुनना है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के 4/3 गुने से 5 वर्ष अधिक थी। तो गौर से सुनिए क्या कंडीशन है। तो कहता है कि पिता कहता है पुत्र से कि तुम्हारे जन्म के समय सही है, मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के, जो कि मान लिया आपने ए, तुम्हारे वर्तमान उम्र के 4/3 गुना से 5 वर्ष अधिक थी। 4/3 गुना से 5 वर्ष अधिक थी। यदि आज पिता की उम्र 47 वर्ष है तो पुत्र की 3 वर्ष पहले की आयु क्या है? सही है, तो आप गौर से सुनिए। मैंने कहा अगर पुत्र a वर्ष बड़ा होगा तो पिताजी भी a वर्ष बड़े होंगे। ठीक, मैंने कहा a वर्ष जोड़ेंगे आप इसमें तो ये आ जाएगा 4/3a प्लस 5 और पुत्र आ जाएगा a वर्ष का। सही है, थोड़ा कैलकुलेशन कर ले, एलसीएम ले ले, तो 3a और 4a 7a/3 प्लस 5 और पुत्र आ जाएगा a वर्ष का। कहाँ पर? वर्तमान में। जबकि पिता वर्तमान में कितने वर्ष का है? 47 वर्ष का। कितने वर्ष का? 47 का। तो 7a/3, 47 में से 5 जाएंगे 42 और 7 से कट जाएगा 6 बार और 6 तिया 18, यानी कि a की वैल्यू आ गई 18 वर्ष। सही है, और a ही है वर्तमान में पुत्र की उम्र, तो रख देंगे। यानी कि पुत्र वर्तमान में 18 वर्ष का है। क्या वर्तमान में निकालना है आपको? हाँ जी, वर्तमान में नहीं, 3 साल पहले निकालना है। तो 3 वर्ष पहले पुत्र की अभीष्ट आयु है 15 वर्ष। तो यही इसका अभीष्ट आंसर है, जो कि आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 5। 5वां प्रश्न आपसे कहता क्या है? कहता है पिता पुत्र से कहता है, यानी कि पिता पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय, कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय, यानी कि जब तुम्हारी उम्र 0 वर्ष थी, मेरी उम्र
तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से, सुनना गौर से, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से, ए मान लीजिए, वर्तमान उम्र से 1.25 गुना से 7 वर्ष कम थी। ये क्वेश्चन की डिमांड है, बोला गया है। यानी कि मेरी जो उम्र थी वह तुम्हारी वर्तमान उम्र की 1.25 गुना से 7 वर्ष कम थी। ठीक है, सही है। तो हम कैसे करते हैं, पुत्र अगर ए वर्ष बड़ा होगा तो पिता भी ए वर्ष बड़ा होगा। सही है, क्योंकि उम्र बराबर बढ़ती है। मैंने कहा ए जोड़ेंगे तो ये 1.25 है, 1.25 ए में 1 ए जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 2.25 ए आ जाएगा -7। ये वर्तमान उम्र है किसकी, पिता की, जबकि पुत्र की है ए वर्ष। सही है। वाई इक्वेशन हमसे बोल रहा है यदि 5 वर्ष बाद दोनों की उम्रों का योगफल 107 वर्ष बाद है, तो मुझे बताइए 5 वर्ष के बाद दोनों के उम्रों का योगफल, पिता और पुत्र के उम्रों का योगफल 107 वर्ष है। मुझे एक बात बताइए, मैंने कहा कि 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की उम्रों का योगफल 107 वर्ष है। सही है। तो मुझे एक बात बताइए, ये तो वर्तमान का डाटा निकला हुआ है, एक तरीके से वर्तमान का रेशियो निकला हुआ है। सही है। तो रेशियो तो वर्तमान का है हमारा, इनमें जो रेशियो आया है वो तो वर्तमान का है। तो वर्तमान का है तो आप मुझे एक बात बता सकते हैं, इनको भी वर्तमान में ले आओ। तो वर्तमान में ले आने के लिए 5 साल बाद है, तो 5 साल पिता कम करना पड़ेगा, 5 साल पुत्र कम करना पड़ेगा, मतलब 10 साल कम करना पड़ेगा, मतलब 97 वर्ष आएगा दोनों की वर्तमान उम्रों का योगफल। सही है। और आप मुझे बताइए दोनों की वर्तमान उम्रों का योगफल ये है ना, दोनों को जोड़कर, जो कि कितना बैठा है, आपने कहा 3.25 ए में ए जोड़ लिया आपने, देखो ए के और 2.25 ए, 3.25 ए -7 बराबर कितना है, 97। सही चल रहा है। हाँ जी, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। इसको पॉइंट काटो, यहाँ पर 100 लगा दो, 25 से काटो इसको 13 बार कटेगा, और 25 से काटो 4 बार कटेगा, और माइनस का 7 जुड़कर 104 हो जाएगा। क्लियर। 13 से इसको काटो, 13 7 91, क्लियर, और 13 8 104, 8 बार, तो ए का मान आ जाएगा 8 चौक 32। क्लियर। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ जो हमारा ए है ना पुत्र, आज कितने वर्ष का है, 32 वर्ष का है। पर पुत्र आज नहीं पूछा गया है, पुत्र की 7 साल पहले की उम्र पूछी गई है। तो 32 में से आप 7 साल घटा देंगे तो पुत्र 25 वर्ष का होगा 7 साल पहले, और ये जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। सही है। क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन हैं, पर आपको मज़ा आ रहा होगा। तो पूरा आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आ गया हूँ मैं, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं। इस टाइप के जो क्वेश्चन पिता पुत्र से कहता है, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सही है। 6 हमसे कहता क्या है, अब आपके माइंड में ये थॉट आ रहा होगा कि पुत्र के जन्म के समय हो गया, अब पुत्र के जन्म के समय न लेकर पुत्र थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल का। तो इस टाइप पर भी मैं क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे अगला क्वेश्चन 6 यही कहता है। 6 में पिता ने पुत्र से कहा कि जब तुम 5 वर्ष के थे, इसमें पुत्र 5 वर्ष का है, जन्म के समय नहीं, इसमें पुत्र कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। कहने का मतलब पुत्र की उम्र 5 वर्ष है। ठीक है। जब तुम 5 वर्ष के थे तब मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के, तब मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के दुगने से 7 वर्ष अधिक थी। तो तुम्हारी अगर ए थी तो मेरी तुम्हारी उम्र के दुगने से 7 वर्ष अधिक थी। यदि पिता की उम्र 62 वर्ष है, यदि पिताजी 62 वर्ष के हैं आज, तो पुत्र की 1 वर्ष पहले की आयु। तो भाई अब अच्छे से सुनना, पुत्र 5 का था, अब कितने का हो गया है, ए। बढ़ेगा कितना, हमेशा बढ़ता क्या है, रिजल्टेंट में से जो भी अब आया है उसमें से पुराना वाला घटा दीजिए, बड़ा हुआ निकल जाता है। तो बड़ा हुआ आ जाएगा a - 5। क्लियर हो रहा है। a में से 5 घटा दीजिए, बड़ा हुआ निकल जाएगा।
जैसे कि 3 से कोई संख्या 5 हो जाती है तो बड़ा कितना है, 5 में से 3 घटा दीजिए 2। क्लियर। तो जितना पुत्र बढ़ेगा उतने ही पिता बढ़ेंगे। फाइनली पिता की उम्र वर्तमान में कितनी हो जाएगी, आपने कहा 2a और a 3a, और 7 में से 5 गया प्लस का 2, और जबकि बेटा तो a हो ही चुका है वर्तमान में। अब मुझे बताइए, आपसे कह रहा है पिता की उम्र 62 वर्ष है, जबकि पिता की उम्र कितनी है, 3a + 2 = 62। 3a बराबर आ जाएगा 62 में से 2 जाएगा 60, a बराबर आ जाएगा 20 वर्ष, और a 20 वर्ष यानी कि पुत्र आज 20 वर्ष का है, और पूछा गया है 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु, तो 1 माइनस कर देंगे 19 वर्ष आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक, तो 7 हमसे कहता क्या है, आपको सभी कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे यहाँ पर। 7 कहता है पिता ने पुत्र से कहा कि जब तुम 3 वर्ष के थे, पिछले सवाल में 5 वर्ष का था, इसमें 3 वर्ष का है, कि जब तुम 3 वर्ष के थे, यानी कि पुत्र कितने वर्ष का था, 3 वर्ष का था। ठीक, जब तुम 3 वर्ष के थे तब मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के दुगने से 20 वर्ष अधिक थी। क्लियर। तो तुम्हारे वर्तमान उम्र a के दुगने से 20 वर्ष अधिक थी। अब तो आपको रट गया होगा, पुत्र कितना बढ़ेगा, आपने कहा a - 3, जबकि पिता भी a - 3। पिता कितने के हो जाएंगे, 2a और a 3a, और 20 में से 3 गया 17, जबकि पुत्र तो a हो चुका है। फाइनली क्या दिया है दोनों की वर्तमान आयु का योगफल 97 वर्ष है। दोनों को जोड़कर आता है 97 वर्ष, जहाँ 3a 4a और 17 घट जाएगा 97 में से 80। a का मान आ चुका है 20 बरस, यानी कि a आज 20 बरस का है, जबकि a की आयु पूछी गई है 8 वर्ष पहले। तो 8 वर्ष पहले a 12 वर्ष का आ जाएगा अभिष्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट दूसरा स्टार्ट हो चुका है। ये आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दिया, चाहे आप बात कर लीजिए जन्म से बात कर लीजिए, चाहे लड़का 2 साल का 3 साल का, चाहे पर्टिकुलर उस समय भी दुगना तिगना, सब कुछ करा दिया मैंने आपको। ठीक, और ये पढ़ रहे हैं आप वास्तव में एज, अभी देखना अभी तो बहुत है, सभी क्वेश्चन करा दूंगा मैं जितने भी आपको डिफिकल्ट लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। 8 आपसे कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता क्या है, 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। यानी कि ये हम वर्बल तरीके से कर सकते हैं, और आप गौर से देखिए, 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। कोई भी 2 बहनें हैं, उनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, जबकि उसके पिता की आयु 52 वर्ष है। उसके पिता की आयु 52 वर्ष है, 52 ईयर। सही है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। अगर पिता 52 साल के हैं, जो कि माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, तो माँ 50 साल की होगी। हाँ जी, क्लियर है, आपको क्लियर है। बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो माँ तो 50 साल की है ना, तो बड़ी बहन 50 की आधी 25 साल की हो जाएगी। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। फिर हमसे पूछा है तो छोटी बहन की आयु क्या होगी। तो छोटी बहन तो बड़ी बहन से 2 वर्ष छोटी थी ना, तो बड़ी बहन अगर 25 साल की है तो छोटी बहन कितनी साल की होगी। आपने आंसर किया मुझे 23 वर्ष, और इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। कुछ नहीं करना, बुद्धि यूज करनी है, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, और अगर मैं 8 की बात करूँ, ये रेलवे में आया हुआ प्रश्न है। अब 9 की बात करते हैं। 9 और 10 भी रेलवे में आए हुए प्रश्न हैं, और अप्रोच सीखना जैसे मैं बताऊं, ठीक, जैसे कल मैंने आपको रेशियो पर आधारित कराए थे, उसी से जुड़ा हुआ है ये। और इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, जहाँ जहाँ 2 रेशियो देगा वहाँ वहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता क्या है, गौर से सुनना आप लोग। नीरज की आयु सूरज की आयु से आधी है। तो एक है भाई नीरज और एक है सूरज। नीरज की आयु सूरज की आयु से क्या है, आधी। सूरज की आयु से आधी है, तो सूरज की होगी 2 यूनिट, तो नीरज की होगी 1 यूनिट।
ठीक। और ये कब है? ये आज है। क्लियर? आज को हमेशा 0 पढ़िए आप। क्लियर? 0 पढ़िए, 0 वर्ष। यदि नीरज की आयु 8 वर्ष घटाई जाती है, गौर से सुनना, यदि नीरज की आयु 8 वर्ष घटाई जाती है जबकि सूरज की आयु 5 वर्ष बढ़ाई जाती है, सूरज की आयु 5 वर्ष बढ़ाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, बढ़ाई जाती है, तो सूरज की आयु नीरज की आयु से 5 गुना अधिक हो जाती है। तो सूरज की आयु नीरज की आयु से 5 गुना अधिक हो जाती है। तो 5 गुना अधिक हो जाती है किसकी? सूरज की। किससे? नीरज से। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर? और आप मुझे बताइए, ये भी कहानी आज की है। क्लियर? जब कहानी दोनों आज की है तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो गैप रिप्रेजेंट कर रहा है एज का, वह गैप ये वाला है। क्लियर? अब कैसे समझेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को? कि आपको पता है स्टार्टिंग में नीरज की आयु अगर 1 यूनिट है तो सूरज की आयु 2 यूनिट है। एक में 8 वर्ष कम किए गए तभी तो 1 यूनिट आया, 2 यूनिट में 5 वर्ष जोड़े गए तभी तो 5 यूनिट आया। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लग जाएगा। कैसा होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड? आपको सिखा दूँ, देखना अच्छे से। 5 एक कम 5, 2 एक कम 2, 5 में से 2 गए, आपने कहा 3 का फर्क ऊपर आ गया। अब नीचे का फर्क देख लेते हैं। कल जब मैंने समझाया था आपको तो गैप सेम आ रहे थे, अब इसमें गैप सेम नहीं है। अब मैं जैसे समझाऊं वैसे समझना। मैंने कहा एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कर लेंगे। 8 पंच 40, 5 एकम 5, 8 पंच 40, 5 एकम 5। क्लियर? साइन लगा लिए। अब मैं हमेशा गैप के लिए आपसे एक बात कहता हूँ, एक जैसे चिन्ह वाले घट जाते हैं और अलग अलग चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज है मेरी गैप के लिए। अब आप मुझे बताइए, ये अलग अलग चिन्ह वाले हैं ना, और गैप के लिए आप क्या करेंगे? मैं आपको बताता ही हूँ, हमेशा जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 45। तो गैप आ गया 45 का। गौर से सुनना आप लोग। 3 के पाड़े में 45 आता है 15 टाइम्स, यानी कि 15 पुटिंग वैल्यू आ गई। सही है? और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में पुटिंग वैल्यू हमेशा ऊपर वाले रेशियो की होती है। ठीक है? हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि बताइए दोनों की आयु क्या है, ये पूछा गया। तो 15 रख दीजिए यहाँ पर। तो 15 एकम 15, नीरज आ जाएगा 15 साल का, और जबकि सूरज आ जाएगा 30 साल का। और यही इस क्वेश्चन के अभीष्ट आंसर है, 15 वर्ष और 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का क्वेश्चन लास्ट है। आपको मज़ा आ रहा होगा, सीरियसली मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक तो कर दे भाई। लाइक में क्या जा रहा है आप लोगों का? अगर कोई इतनी मेहनत कर रहा है, आपको लाइक भी नहीं करा जा रहा, और कमेंट की तो आप छोड़ें। सही है। अब तो सही है, आत्मा निकाल के रखनी पड़ेगी आपके लिए, तभी आप कुछ करेंगे। पढ़ते रहिए, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, सुधा की आयु राधा की आयु से दुगनी है। तो ये सुधा जी हैं और ये राधा है। सुधा की आयु राधा की आयु से दुगनी है। राधा अगर 1 है तो सुधा दुगनी है। क्लियर? आज ही है, क्योंकि स्टेटमेंट कोई भी नहीं दिया गया टाइम के अकॉर्डिंग। राधा की आयु से 6 वर्ष घटाए जाते हैं, सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाए जाते हैं। राधा की आयु में 6 वर्ष घटाए जाते हैं और सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाए जाते हैं, और ऐसा करने पर सुधा की आयु राधा की आयु से 4 गुनी हो जाती है। सुधा की आयु राधा की आयु से 4 गुनी हो जाती है। फास्ट। 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 में से 2 गए 2, ऊपर का गैप फासला। 4 छिंग 24, 4 एकम 6, सॉरी 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 24 और 4 28। और जोड़ा क्यों है आपको पता है, क्योंकि अलग अलग जुड़ जाते हैं। 2 के पहाड़े में ये 14 बार पुटिंग वैल्यू, 14 दूनी 28, 14 एकम 14। निकालना क्या था? दोनों की उम्र, जो कि कितना है आंसर? आपसे क्या पूछा है? नहीं, कुछ और पूछा है। आज से 2 वर्ष पहले सुधा और राधा की आयु,
तो 2 वर्ष पहले 2 कम कर लीजिए, सुधा 26 साल की है और राधा 12 साल की है, जो कि ऑप्शन नंबर 26-12 सेकंड में नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। क्लियर? चलिए, आपको करना क्या है, शेयर कर दीजिए प्लीज़। क्लियर? जिससे सबके पास पहुंच पाए वीडियो। अब वही वाली बात है, इसको कोई और पढ़ाता, नामी गिरामी कोई टीचर जिनका नाम हो रखा है यूट्यूब पर, तो उनका शेयर भी हो जाता, सब कुछ हो जाता। मैंने पढ़ाया है तो आपको पता ही, कंटेंट चाहे कितना अच्छा पढ़ा ले, फैलेगा तो है नहीं। क्लियर? ना ही आप फैलाने की कोशिश करेंगे। सही है, तो सपोर्ट कीजिए जो मेहनत कर रहा है। मैं तो ये कहता हूँ, जो मेहनत कर रहा है, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, क्लियर, उनको आप सपोर्ट कीजिए जो मेहनत करता है, क्योंकि आप जब मेहनत करेंगे और आपको कोई सपोर्ट करेगा तो देखना कितना मज़ा आता है। चलो, इसी को हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बातों को। थैंक यू।